जिया जिया जिया, क्या बात है, कोई जवाब नहीं। बाबू, अभी अभी आप लोगों ने सुना 24 फरवरी सन 2023 को एक बड़ी दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की धरती पर हुआ। पूर्व विधायक स्वर्गीय राजू पाल जी के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल जी की हत्या बड़ी बेरहमी से कर दी गई। बारे जमाना, बारे भारत देश, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा गया, जिस देश को धर्म की धरती कहा गया, उस देश पर इतना बड़ा जुर्म। आइए भूमिका के अंदर भाव है मास्टर साहब। कांपती है धरा धूर पाताल में, डगमगाता हिमालय गगन के तले, बुझ गए हैं दिए जैसे इंसानियत की, हंसता है वानियत मिल गले से गले, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित मनुज, अरे तन तरासा मगर मन बना डाला नंगा, आसियाना लुटा अरमा के अंक में, कब तलक आंसुओं से नहाएगी गंगा। ए बाबू, इस धर्मधारी धरती पर मानव दानव बन गया है। मनुष्य मनुष्य को देखना नहीं चाहता है, इंसानियत खो गई है। गाने में आंसू आ रहे हैं, कैसे कहा जाए, कैसे गाया जाए। एक लाइन गजल का इशारा भैया मास्टर साहब। वो है गजल बा मोहम्मद चाँद कादरी साहब ने इस गजल को गाया था। कैसे भैया? अरे बहे खून मेरा, अरे बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, अरे चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। अरे जियो जियो, इस जुर्म को देखकर धरती आकाश के आंसू गिर रहे हैं। कवि जी ने बड़ी ऊंची लाइन लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा श्रोता सज्जनों। कैसे बाबू?
अरे शक्ति धरा है, अरे शक्ति धरा है, सिसकता गगन। अरे सिसकती धरा है, सिसकता गगन, अरे सिसकता गगन। नहीं चाहिए मुझको ऐसा वतन, अरे नहीं चाहिए मुझको ऐसा वतन। ऐसे आजाद वतन में मुझे नहीं रहना है। धरती आसमान की आवाज आ रही है, जंजर की आवाज आ रही है। कहानी की शुरुआत लगल कैसे? स्वर्ग से सुंदर भारत देश जो कहाता है, कन्हैया बुद्ध गांधी अंबेडकर से नाता है। यहां पर ढोंग और पाखंड की कुरीति है, यहीं पर धर्म और जाति की राजनीति है। जिला प्रयागराज यूपी में माना जाना है, जयंतीपुर सुलेम सराय धूमनगढ़ थाना है। भुल्लर पाल पत्नी शांति संग खुशहाल रहे, उज्जवल भविष्य था गोदी के 4 लाल हुए। मेहनत मजदूरी से बाबूजी जो कमाते थे, बेटा या बेटी को शिक्षा दीक्षा दिलाते थे। विषम परिस्थिति में विधाता भी रूठ गया, बचपन में बच्चों के सर से भी साया उठ गया। बोझ परिवार का मां शांति ने संभाली है, बोझ परिवार का मां शांति ने संभाली है। फर्ज देवी अहिल्या जैसे वो निभाली है। भैया आप ही लोग बताते हैं यहीं पर राम का जन्म हुआ, यहीं पर कृष्ण का जन्म हुआ, यहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ, यहीं पर गांधी अंबेडकर का जन्म हुआ। कैसी ये धरा है? यहां पर ढोंग पाखंड जातिवाद जैसे तमाम कुरीति है। बाबूजी कहानी पर गौर करेंगे, कहानी कहां की है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश का माना जाना जिला है। जयंतीपुर ग्राम सुलेम सराय थूमनगंज थाना के अंतर्गत भुल्लर पाल नाम का एक बड़ा सच्चा इंसान, मध्यम वर्गीय व्यक्ति पत्नी शांति के संग खुशी का जीवन बिता रहे हैं। मेहनत से, मजदूरी से कमाई धमाई जो किए वो बच्चों को शिक्षा दीक्षा में लगाए। मालिक की कृपा से 4 बेटा, अशोक कुमार पाल, दिनेश कुमार पाल, उमेश कुमार पाल, रमेश कुमार पाल। 4 बिटिया, संतोष देवी, बिमला देवी, सुषमा देवी और संगीता देवी। बाबू बड़ा बढ़िया परिवार चलता। श्री भुल्लर पाल बीमारी के चलते उमेश बाबू 5 वर्ष का रहले तब दुनिया छोड़ के चले गए। इस परिवार की जिम्मेदारी अपने दुल्हन शांति देवी के सौंप दिलन की दुल्हन हो हमारा अंतिम बा, बचवन के बिटियन की पढ़ाई लिखाई शादी विवाह करना कराना तोहरे माथे छोड़ के जाती, पूरा बाजार तोहरे माथे छोड़ के जाती। माई राजमाता अहिल्याबाई होलकर की तरह डट करके विपत्तियों की सामना की और अपने बचवन के पढ़ावे लिखावे में, संस्कार शिष्टाचार में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी। साथियों आगे हुआ क्या? लेकिन आप लोगों के जेकर कहानी बतावे चले थी, अधिवक्ता उमेश पाल, जिनकी आप लोगों ने अभी पेपर के माध्यम से वारदात को सुना, वो कैसे थे? पढ़ने में बहुत तेज तर्राक थे। उनकी जन्म तिथि पेपर के माध्यम से मालूम चला कि 20 जनवरी सन 1980 को उनका जन्म हुआ। और चम के पढ़े, पढ़ाई लिखाई में तनिको कोताही न करे, शिक्षा दीक्षा में कोनो कमी न रहे, खान पान का व्यवस्था बढ़िया रहे, लगलन पढ़े। और सबसे अलग उनकर सोच बड़ी ऊंची रहल कि हमें आगे चलकर ऑफिसर बनना है, अधिकारी बनना है।
उनके जीवन के विषय में कवि जी लिखलन। एक लाइन तर्ज लगल भैया। वाह, तर्ज एकदम नए जमाने के बा। कोनो डांसर और मलिकार से कहा सुनी हो गए। डांसर कहत हो कि ना नाचब, मलिकार कहत हो नाचे पड़ी। का कहलस? कबो बेली कबो पॉप तू नचवाला, ओ सारा सट्टा के पैसा सधवला, कबो बेली कबो पॉप तू नचवाला, ओ सारा सट्टा के पैसा सधवला। तनी दया कराए है अबला पे, अबला पे तो हो जाई बवाल तोरा भगला पे। मलिकार कहलस हो जाई बवाल तोरा भगला पे, कहे बाड़े खिसियाते ह पगला पे। आवत ठुमका, आवत ठुमका हो, आवत ठुमका लगाव चल तबला पे, आवत ठुमका। भैया लेकिन उमेश पाल साहब के हाव भाव के कवि जी ने लिखा है कैसे? कर जम के पढ़ाई ललनवा, जन सेवा में लागल बा मनवा, जम के पढ़ाई करे लगलन। धीरे धीरे हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास किए और जब पास कैलन बीए में एडमिशन भयल। करे जम के पढ़ाई ललनवा, जन सेवा में लागल बा मनवा, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में चुनाव आ गए। समाज सेवा में भी लगलन अजमावे। लोग बड़ा प्यार दे, बड़ा दुलार दे, बड़ा होनहार रहबे कैलन। लोगन में एकदम रूबरू हो गए। कर जम के पढ़ाई ललनवा, ओ जन सेवा में लागल बा मनवा। होई गईल जन जन के नाले जवा में, नाले जवा में रहल तेज अतरा के अपने ए जवा में। बसल कॉलेज में सबके करे जवा में। लड़ी गईल चुनौआ काले जवा में, लड़ी गईल चुनौआ काले जवा में। भैया ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से महामंत्री का चुनाव लड़ गए। आज जब चुनाव लड़ गए तो परिणाम का निकला, चुनाव जीत गए। जब चुनाव जीत गए बाबू, तब भाव अंतरा के अंदर लगल। बन के महामंत्री पता का फहरावले, बन के महामंत्री पता का फहरावले। गरिमा समाज और माई के बढ़ावले।
बन के महामंत्री पता का फहरावल, गरिमा समाज और माई के बढ़ावल। बढ़ी गायल भौकाल बाई में जवा में तरहल तेज और राख अपने ए जवा में बसी गईल उ सब के करे जवा में लड़ी गईल चुनौआ काले जवा में लड़ी गईल चुनौआ काले जवा में। है भैया इमेज भौकाल एकदम टाइट हो। जब महामंत्री हो गए तो मन और आगे बढ़ा। वो समय एमए किए, एलएलबी की पढ़ाई किए। जब पढ़ाई कंप्लीट कर लेलन तो गांव के राजनीति में भी, जिला के राजनीति में भी, प्रदेश की राजनीति में भी रुचि बढ़ल। उनके मौसेरा भाई राजू पाल समाज के हित में बड़ा जम के लड़त रहलन। गरीबन के, शोषितन के, दलितन के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय अतीक अहमद जैसे डान माफिया का पूरे प्रयागराज में चलता था। वही समय से लड़ाई चालू हो गई। राजू पाल के संगे सहयोग कैल। दोहा के अंदर भाव लगल मास्टर साहब। रहे मौसेरा भाई इनके राजू पाल होनहार, राजनीति के नैया के बन के अब बन के दो पतवार। चारों तरफ कुशासन था, हो रहा था अत्याचार। जुर्म नहीं होने देंगे, दोनों बोले ही ललकार। एक तरफ मौसेरा भाई राजू पाल, एक तरफ अधिवक्ता उमेश पाल। ए बाबू, दोनों लोगों ने कसम खाया, जीना समाज के लिए, मरना समाज के लिए। किसी प्रकार का जुर्म अब अपने सर्व समाज के लिए हम होने नहीं देंगे। लगे लड़ाई लड़ने। तब तक सन 2004 में विधानसभा का चुनाव आ गया। और जब चुनाव आयल, 5 पंचवर्षीय जिस सीट पे विधायक थे अतीक अहमद, उसी सीट से राजू पाल ने चुनाव उनके भाई के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर ली। कि देखते हैं कि मेरा समाज मुझे पसंद करता है कि नहीं, क्या उनकी माफियागिरी चलती है या मेरी सादगी चलती है। जब लड़ना राजू पाल चुनाव, उमे अधिवक्ता उमेश पाल का भरपूर सहयोग रहा। तब तर्ज बदल गई मास्टर साहब। भैया, एक किसान की धर्म पत्नी दिनवा भर काम कैलस, खेती बाड़ी चलत हो, कटिया चलत हो, कटनी चलत हो, ओकरे बाद भी साझी के बेला मेहनत के काम। अब का मेहरारू उनके बस का नहीं है। गोरिया दिन भर कई के कोटियो, गोरिया दिन भर कई के कटिया, लेके सझावा के सिलवटिया, पीसयन ना मसाला ना। लेकिन भाव स्थल पे ध्यान देंगे आप लोग। अइला 2004 का चुनौआ,
अला 2004 के चुनौआ गुजल राजू पाल के हौआ चुनलस जनता विधायक नाम। अरे दिया दिया राजा जनता विधायक चुन दी। राजू पाल 5 बार विधायक रहे। माफिया अतीक के भाई अशरफ को हरा दिए तो हुआ क्या? अरे तब विरोधी अशरफ बाजी खायो भाई अतिक तब बौखलाया। विरोधी अशरफ बाजी खाया भाई अतिक तब बौखलाया। चलवाया गोली न लायक ना। अरे जी जिसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था आज उसी के भाई के खिलाफ चुनाव लड़कर राजू पाल विधायक हो गए। उमेश पाल राजू पाल जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। ए बाबू हो चुनावी जीत के कुछ ही समय बाद 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल के काफिलों को रोककर सिटी सुलेम सराय में ही धूमनगंज थाना के अंतर्गत गोलियों से हत्या कर दी गई। बाबू उस समय राजू पाल के शादी भइले मात्र 9 दिन भइल है। दुल्हन पूजा देवी विधवा हो गई। लेकिन ये बतिया सबसे ज्यादा दर्द केहू के अगर भयल तो अधिवक्ता उमेश पाल को। उमेश पाल ने कसम खाया इससे तुम मत सोचना कि हम बैठ जाएंगे। तेरे खिलाफ मेन गवाह बनकर लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक मेरे रग रग में लोहू है। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। टेरी के अंदर भाव लगल। अरे लड़ाई यार पार के होई ए बाबू लड़ाई यार पार के होई। गीदड़ धमकी से न कबहू शेर डराई। अरे डराई अरे डराई। गीदड़ के धमकी से शेर कबो डराई ना। ई उमेश पाल का नारा रहा। उमेश पाल डरे वाले में का ना हो। अपनी पूजा जो कि भाभी विधवा हुई है मौसेरे भाई थे राजू पाल उनको ढांढस देते हैं कि भाभी चिंता मत करिए हम आपके साथ हैं। आखिरकार उसी सीट से जब उपचुनाव हुआ तो पूजा पाल को विधायक बनाने का काम करवाए उमेश पाल ने। पुनः विधायक बनी। और जब विधायक बनलिन दुश्मन का दांत खट्टा हो गए। तर्ज लगल भैया। कोनो दुल्हन अपने दारूबाज दुल्हा से कहता का ये सैया जी हम ए उम्मीद पे रउआ से बियाह ना कैले रही। यह करबा का कहलस जाए पिया जवानी हमारी जाए पिया जवानी हमर जराइए गइलो ना। जाए पिया जवानी हमर जराइए गइलो ना। एगो नचनिए कारण त एगो नचनिया कारण कनिया के भुलाइए गइलो ना।
एगो नचनिया कारण कनिया के भुलाइए गइलो ना। ए भैया इत तर्ज रहल लेकिन भाव कितना बढ़िया बा। एडवोकेट अधिवक्ता उमेश पाल जी ने ललकार दिया। क्या ललकारा? बदले की भावना दिल में जगी, बदले की भावना दिल में जगी, तबाही करेंगे। बदले की भावना दिल में जगी, तबाही करेंगे। ना झुके हैं ना झुकेंगे, चल के गवाही करेंगे। ना झुके हैं ना झुकेंगे, चल के गवाही करेंगे। कबो झुकबे ना करब, चल के सरेआम गवाही देंगे। मेन गवाह बन गए अधिवक्ता उमेश पाल जी। लगे लड़ाई लड़ने अतीक से। तब एडवोकेट उमेश पाल जी भाभी पूजा का साथ दिए। अरे स्वयं जिला पंचायत बन के दुश्मन का सीना दाग दिए। बढ़ल दुश्मनी कभी नहीं, अरे बढ़ल दुश्मनी कभी न लापरवाही करेंगे। बढ़ल दुश्मनी कभी न लापरवाही करेंगे। ना झुके हैं ना झुकेंगे, चल के गवाही करेंगे। ना झुके हैं ना झुकेंगे, चल के ए बाबू, राजूपाल हत्याकांड के मेन गवाह बन गए अपने खुद बहुजन समाज पार्टी से 2006 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत लिए अपने वार्ड से। 2007 में विधायक पूजा जी को बनवाई दिए। बाबूजी 2008 में मुख्य गवाह बने के वजह से उनकर अपहरण कर लिया गया। वही माफिया डान ने अपहरण करवा दिया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर के मारा पीटा। उन्होंने तनिक भी डरे नहीं। अतीक अशरफ समेत उनके कई गुर्गों पर अपहरण का भी केस चालू कर दिए, दर्ज करा दिए। 11 जुलाई सन 2016 को अपहरण मामले में गवाही देव कचहरी में पहुंचलन। कचहरी परिसर में भी उनके ऊपर हमला कर दिया गया। इतना ही नहीं बाबूजी, उसके खिलाफ भी, हमला के खिलाफ भी जाकर के केस कर दिए। इतना धमकाया उन्होंने, तब भी वो जवान, मेरे देश का शेर, पाल समाज का गौरव उमेश पाल डरा नहीं। बाबूजी टार्चर करते रहे अतीक के गिरोह लगातार। 14 जुलाई 2016 को एक जितेंद्र पटेल की हत्या करवाकर वो अतीक उमेश पाल पर नामजद्दी रिपोर्ट दर्ज करवाया। बाबूजी घबरा गए, परिवार वाले कह रहे ये तो मैंने किया ही नहीं, हमार बेटवा ऐसा कैबे ना कैलन। लोग शांति से बैठल होन, लेकिन कुछ दिन के बाद जब जांच भयल, जांच के दौरान मालूम चला और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया कि इसमें तनिक भी अधिवक्ता उमेश पाल का दोष नहीं है। साथियों, इसी प्रकार से लगातार जान मारने का खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अपने प्रदेश से लेकर के, अपने जिला से लेकर के तमाम अधिकारियों से कहा कि मेरे जान को खतरा है। पत्र लोगों को लिख करके देना चालू कर दिए।
कि मेरी जान खतरे में है, तब शासन के निर्देश पर हथियारों के साथ 2 सिपाहियों की सुरक्षा मिली। प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता था। ए भैया काम बढ़े लगल, शादी ब्याह भयल। जयापाल नाम की दुल्हन से शादी हुई। जयापाल बड़ी सभ्य, बड़ी सुशील, अच्छे परिवार की, वो भी एडवोकेट, अधिवक्ता है। बाबू जयापाल से 4 संतान पैदा भइले। बड़का बेटा आदित्य, जो उनकी आज के डेट में 12 साल। उससे छोटी बिटिया है काव्या, जो कि 8 साल की। तीसरे के नंबर की बिटिया जिसका नाम दिव्या है, वो 6 साल की। और छोटका बेटवा आरव, जो कि 3 साल का है। परिवार बहुत बढ़िया चलत बा। क्षेत्र में जिधर जाते थे अधिवक्ता उमेश पाल, उनका चर्चा होता था, उनका नाम होता था। कचहरी में अधिवक्ताओं से इतनी अच्छी दोस्ती थी, कहीं कष्ट नहीं था। सिर्फ धमकी मिलती थी तो माफिया डॉन अतीक अहमद, अशरफ और उनके गुर्गों के द्वारा। ए बाबू हो, विदेशिया के अंदर भाव लगो। करे संघर्ष एडवोकेट उमेश पाल बाबू, अपने साथ लोगवन का करेलन भलैया। अपने साथ साथ दूसरों की, गरीबों की, मजलूमों की, जेकर पैसा न रहे कचहरी आवे के, ओकर केस लड़े। तहसील कचहरी के कमवा महान करे, बड़े बड़े मामलन का लड़ेलन लड़ैया। बड़े बड़े मामला किसी समाज का हो, जो केहू न पकड़े, ओके लड़े के तैयार हो जाए। आप इतने से ही मान लीजिए कि जिनका अंतर्राष्ट्रीय मामला है, जिस माफिया डॉन का, उससे लड़ाई लड़ना सबके बस की बात नहीं थी। उससे 20 साल लगभग दुश्मनी बैर लेके लड़ते रहे। बाबूजी मतारी शांति देवी समझावें कि बेटा ईमानदारी से, इज्जत से कमैहा, तो हर के बाल बाका न कह पाई। ए बाबू वही बीच में मतारी शांति देवी का कमर दर्द, स्पाइनल प्रॉब्लम हुआ, दवा में लग गए। कैसे भैया? शांति मतारी के बीमारी भारी भइल रहल, पीछे नहीं हटलन करवलन दबैया। ए भैया, अपने से ज्यादा अपने भाई बहन के ललनन के माने खूब कहा करिहा जमी के पढ़ैया। पत्नी जयापाल के खूब यह समझावत रहल, माई के कब कुछ ना कहिया गुजरिया। ए भैया, 5 साल की उम्र में बाबूजी दुनिया छोड़ के चल गए ललन। माई के ही गुरु मान के पढ़लन लिखलन, आगे बढ़लन। माई की तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गई, बाबूजी इतना मेहनत किए, इतना दवाई कराए, अपने हाथ से उठा उठा कर माँ को दवा पिलाते थे, खाना खिलाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे। ऐसा सबके बस का बात नहीं है। श्रवण कुमार जैसा बेटा थे बाबू, माई के सेवा कैलन। अपने पत्नी जयापाल के यह समझावें, माई के कब्बों कुछ अशब्द मत बोलिहा, माई के अपने माई की तरफ मनिहा, माई हमार जान है। ए बाबू, 4 भाइयों में सभी भाइयों से भी प्यार मिलता था। अशोक कुमार बड़का भैया, दिनेश कुमार उनसे छोटा, तीसरे नंबर पे उमेश पाल रहबे कैलन। लेकिन चौथा नंबर का रमेश पाल के संगे धोखा हो गया। सन 2021 में कोरोना की बीमारी आई और उसी कोरोना की बीमारी में उनके साथ अनहोनी हो गई। भैया
साल 2021 में कोरोना का बीमारी आइल, अरे भाई रमेश पाल कभी बंद भाई नजरिया। जौन भाई सारथी बन के निभावत रहलन, आज वो भाई भी दुनिया छोड़ के चल गए। परिवार में एकदम सदमा सा छा गया। बड़ी खूबसूरत सुंदर लंबी चौड़ी छाती देख करके लोग कहें कि अरे उमेश और रमेश दोनों जने में तनिको अंतरे ना झटका में लोग देखें तो कहें कि उमेश हो कि रमेश हो। साथियों, परिवार को ढांढस बना करके सबको एकजुट करके चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा भी रहे हैं, अपने भांजा लोगों के भी बहुत माने। लेकिन एक दिन का समय ऐसा भी आया उनके जीवन में, पहपट के अंदर भाव लगल भैया। सुरक्षा कर्मी मिलल हुआ, क्रेटा गाड़ी से कचहरी आवे जाए, प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करत रहलन। 2021 बीत गल, 2022 बीत गल, 2023 चले लगल। जनवरी बीत गल, फरवरी में डेली का कार्य रहे, डेली आना जाना रहे। सुरक्षा कर्मी घरे से भी खाए पी के ड्राइवर के साथ डेली आना जाना, सुबह जाए शाम के आवे। 24 फरवरी 2023 शाम के समय कचहरी से वापस होत हुआ तो हुआ क्या? अरे कोर्ट से आवत रहला निज भवनवा जनवा धोखे में, अरे कोर्ट से आवत रहला निज भवनवा जनवा धोखे में, अब बदल गयल बा विधना का विधनवा जनवा धोखे में। कोर्ट से आवत रहले निज भवनवा जनवा धोखे में, बदल गयल बा विधना का विधनवा जनवा धोखे में। अरे 24 फरवरी 2023 शाम का समैया हो, ड्राइवर समेत 2 गनर रहले, संगवा उमेश भैया हो। 24 फरवरी 2023 के शाम के समय ड्राइवर साहब 2 गनर, उमेश भैया पीछे बैठल हुआ, एक गनर बगल में, आगे वाले सीट पर एक गनर। लेकिन बाबूजी अपने घरे के सामने दरवाजा खोल के निकल के सोचलन कि गली में से घरे पहुंची, तब तक हुआ क्या? अरे पहुंचे अपने घर के समानवा जनवा धोखे में, गोली बम बरसावेलनी दुश्मनवा जनवा धोखे में। ए भैया, जैसे ही दरवाजा खोलकर सोचते हैं कि घर में चले, घात लगाकर कुछ गुर्गे, कुछ बदमाश बगल की दुकान में घात लगाकर बैठे हैं। क्योंकि अब समय राजू पाल हत्याकांड का मामला सामने आने वाला है, अब जल्दी सुनवाई हुई, अगर इनके खत्म न करल जाई तो मामला बहुत आगे बढ़ जाई। एनकाउंटर तक की प्लानिंग हो गई थी सरकार की, लेकिन साथियों धोखा हो गया। जैसे ही गाड़ी से बहरे निकलन, पैर बहरे निकलन, आप लोग सीसीटीवी कैमरे में देख रहे होंगे, चश्मा लगा हुआ है, अधिवक्ता का ड्रेस पहने हुए हैं, साथ में गनर राघवेंद्र सिंह और संदीप निषाद निकलते हैं। बाबूजी तड़तड़ तड़तड़ गोलियां दागना चालू करता है वो बदमाश। एक गोली सीने में लगल बाबू अधिवक्ता उमेश पाल को। बाबूजी तब तक गनर सामने राघवेंद्र सिंह आता है, गोलियां राघवेंद्र सिंह के बाह पे लगल बाबूजी, ओकरे बाद जमीनिया पे गिर गए।
उमेश बाबू तुरंत उठ के भागल चाहत हुए, दूसरी गोली भी और देसी बम लेकर के लोग बम भी फेंकना चालू किए। संदीप निषाद भी घायल हो गया। बाबू दौड़कर भागना चाहते हैं, उमेश पाल गली में जैसे ही भागना चाहते हैं, दौड़ा करके देसी बम और रिवाल्वर से कई गोलियां दाग देते हैं। बाबूजी जमीन पर लड़खड़ाता हुआ जवान भागने लगता है, उठता है, लेकिन दम नहीं है। बगल में भैया का दरवाजा हो, भैया के सामने घर गेट हो, सोचलन की खुलल हुई घुस जाई, लेकिन ना खुलल रहल भगलन। साथियों गोलियां बरसाने के बाद बदमाश तो फरार हो गए। बदमाश फरार हो गए, लेकिन दौड़ते दौड़ते एकदम घरवा में घुसलन, बुढ़िया मतारी के गले से लिपटाए के लगल रोवे। और जब रोवे लगले बाबू तो आल्हा के अंदर प्रमाण मिलल। हाय राम दुनिया जानल जे के संगम के नगरिया भैया, जहवा मनावा तक होला उद्गारी। संत महंत जहवा दिल उपदेशवा बाबू, भाईचारा प्रेम वंक जुटल जहाँ तारी। लोहू से रंगाय गईली धर्म के नगरिया भैया, खुनवा के होली खेल पपिया गवारी। ए बाबू 3 नदियों का संगम लगता है, जहां कुंभ लगता है। आज इस सरजमी पर इतना बड़ा धोखा, लतपत शरीरिया उमेश भागल घरवा बाबू। गिरल जमीन या पे होई के लाचारी। माई से लिपट के रोए लगलन बाबू। माई के भी एकदम आंसू गिरे लगल। बेटा बेटा चिंता मत कर बेटा, तू कुशेर हुआ तो है कुछ ना होई बेटा। तो ही ने कहला अपने माई से कि माई हमसे बड़ा क्यों नहीं हो, हम बड़ा वीर है, हम बड़ा हिम्मती है, तू लोग चिंता मत करा, हम सब संभाल ले बेटा, कुछ ना हुई। तुरंत एम्बुलेंस लाया गया। बाबूजी इधर राघवेंद्र सिंह जो गनर था वो भी लथपथ शरीर लेकर जमीन पे तड़पड़ा रहा है। उधर संदीप निषाद भी घायल अवस्था में है। एम्बुलेंस लेकर के लोक स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में प्रयागराज लेके गए तो हुआ का भैया, एम्बुलेंस लेके लोगवा गइला हॉस्पिटलवा बाबू। पूरा परिवार तब गइला बिला खाए। लेकर के जैसे ही हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, लेकिन उमेश पाल को आभास हो गया कि मैं अब नहीं बचूंगा। हाथ उठा रहे हैं, माँ की तरफ निगाह देकर माँ से कह रहे हैं, माई अंतिम समैया माई माई कही बोलवला बाबू। तोहर माथे छोड़त बानी पूरा परिवार। जया दुल्हनिया पे फेरलन नजरिया भैया। बेटा और बेटियन के पढ़ैया हमारी नारी। हे
बाबू अंतिम समय में दोनों हाथ को उठाकर लथपथ अवस्था में बेड पर लेटे हुए हैं। माई पत्नी बहन लोग भी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। माई से कहते हो माई अब हमार अंतिम बाजार बा माई, अब हमार आसरा छोड़ दा। इस शेर आज घायल हो गए माई। इतना कहते कहते जवान अपने माँ को कह रहा है कि माँ ये पूरी बागडोर, ये पूरा संसार, पूरा परिवार मैं आज आपके सहारे छोड़ के जा रहा हूं माई। इतना कहते हुए जवान अपना निगाह अपनी दुल्हन अधिवक्ता जयापाल की तरफ फेरता है, कहता है दुल्हन ए मेरी प्यारी पत्नी, अब हमार तोहार ई अंतिम मिलन हो, अंतिम सांस हमार हो दुल्हन। एक वादा करा, बिटिया बेटवा पूरा परिवार के एक सूत्र में बांध के रखिया, खूब पढ़िया। बड़का बेटा ठीक ठाक हो पढ़े में, छोटका भी मोबाइल देखा ला के मोबाइल मत देखी है, पढ़ी है अच्छा से पढ़ी है, पढ़ के आगे बढ़ी है, अपने पापा का अपने दादा का नाम रोशन करी है। दुल्हन आंखें एकदम बंद होने की है। दुल्हन जया देवी फपक फपक कर उसी बेड पर रोने लगती है। बाबू इतना कहते कहते भाई और बहनी के सबके समझावत हुन, अंतिम लाइन में अपने दुल्हन से एक बात और कहलन, वही में प्रमाण मिले भैया। भैया और बहनी लोग के आपन भाई बहन मनिहा, पपियन के साजा दिलवैया सरकारी। इतना कहत ताजी दहलन पर नवा साहेब, लसिया आइल बाप घरवा बहेया सुधारी। ए भैया इतना कहते कहते कि मेरी धर्म पत्नी अब अंतिम सांस हो, आपन भाई बहन माना, हमरे भांजन के भी मनिहा, केहू के कोनो प्रकार का कमी न हो। पुलिस प्रशासन को देख करके आंख में आंसू है, कहते हैं कि सरकार मैं तो जा रहा हूं लेकिन उन पापियों को जरूर सजा दिलवाइएगा। इतना कहते कहते अधिवक्ता पाल समाज का शेर उमेश पाल दुनिया को अलविदा कह गया। और कुछ समय के बाद मालूम चला कि उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी की भूमिका निभा रहे थे संदीप निषाद भी घायल थे, वो भी दुनिया छोड़ के चले गए। बाबूजी कुछ समय के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद घरे डेड बॉडी आइल बा, पूरा परिवार पूरा रिश्तेदार, इतने नहीं बहन एकदम एक टक ताकतहीन रो भी ना जवात हो। बिमला देवी, सुषमा देवी, संगीता देवी, बड़का भैया अशोक, दिनेश, सब एकदम जैसे सावन भादों का धार हो गए बा। भतीजा दिव्यांशु, बेटवा आदित्य पापा पापा कह करके इतना ज्यादा चिघार मार रहा है बाबू। मीडिया के लोग, प्रशासन के लोग जुटे हुए हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति रहा होगा जिनकी आंख से आंसू नहीं आया होगा। काव्या, दिव्या, आरभ भी 3 साल का है लेकिन महसूस हो रहा है कि पापा पापा क्यों बोल नहीं रहे, पापा ऐसा कहते कहते वो भी गमगीन हो गया। सबके आंख से आंसू बाबूजी। इतना ही नहीं, दरवाजे पर जो भी गए देखे होंगे भेड़ बकरी जैसे जानवर पाले थे, चिड़ियों को पिंजड़ों में पानी दिया करते थे। साथियों इतना ही नहीं, एक कुत्ता उनका स्वामी भक्त कुत्ता था। हम लोग तीसरे या चौथे दिन गए थे, लोग बताए कि एक भी खाना एक भी पानी नहीं पी रहा था, सिर्फ रो रहा था, चिल्ला रहा था कि साहब जब आते थे तो उस कुत्ते से खेलते थे, उसको अपने हाथ से खिलाते थे। वो कुत्ता जैसे एक स्वामी भक्त होना चाहिए इस प्रकार से वो निभाता था। कहने के लिए तो बहुत शब्द हैं साथियों, कहने में तो इतने शब्द हैं कि पूरा दिन पूरा रात कहता रहूं,
लेकिन खत्म होने वाला नहीं है। दूर दराज से लोग सुनकर आने जाने लगे शोक संवेदना प्रकट करने के लिए कि आखिर क्या होगा। इसी प्रकार से लोगों की मृत्यु होती रही, इसी प्रकार से इतना बड़ा शासन प्रशासन रहते हुए लोग बताते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया। कहां खत्म हो गया गुंडा राज? बाबूजी, मैं खुद दरवाजे पर तीसरे दिन गया, प्रयागराज की सुलेम सराय धूमनगंज थाना। जब मैं गया तो हमारे बड़े ही अजीज मित्र और अधिवक्ता उमेश पाल के भांजे राजू पाल जी ने पूरे परिवार से मिलाया। बाबूजी, मैं भी खुद रोने लगा। मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि मैं आंसू रोक पाऊं। लोग बतावलन कि माई का कर्जा, अगर माई का कर्जा किसी ने भरा तो मेरा बेटा उमेश पाल भैया। इतना कहत कहत रोवे लगलिन, कहें कि खूब बढ़िया समझावे। हमारे पूरे परिवार में अपने लड़कन से पहले अपने भाई के लड़कन के पूछे कि कैसे हुआ, का हाल बा, कुछ पढ़त लिखत हुआ कि ना हुआ, मोबाइल मत देखे देली, पढ़े लिखे देली। हमार भैया कहाँ चल गए भैया। मैंने एक बात पत्नी जयापाल, अधिवक्ता जयापाल से पूछा कि बहन, अब तो जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। आपसे आखिरी बात फोन उन पे कहें भैया मैं बेसुध हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा भैया। मैं कोर्ट जाऊंगी, अपराधियों को सजा मैं दिलाऊंगी, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा भैया। इस प्रकार से कहते हुए रो पड़ी, गले से लिपट के। धन्य कहता हूं इस माँ को, धन्य कहता हूं पत्नी को, धन्य कहता हूं बहने को, जिन्होंने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया, ऐसे महापुरुष जिनकी पत्नी आज हिम्मत नहीं हार रही है। बाबूजी, बड़े भैया अशोक कुमार पाल जी के द्वारा अंतिम संस्कार किया गया भाई का। साथियों, पता चला कि कुछ दिन बाद राघवेंद्र सिंह नाम का जो गनर था, जो सुरक्षा कर्मी था, पीजीआई में भर्ती था, और वो जवान राघवेंद्र सिंह भी दुनिया को छोड़कर चला गया, जेकर 5 मई 2023 के शादी रहल। बाबूजी, मैं सच्ची श्रद्धांजलि अधिवक्ता उमेश पाल जी के साथ साथ संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह दोनों जाबाज सिपाहियों को देना चाहता हूं कि सुरक्षा करते करते, अपने कर्म का निर्वहन करते करते, अपने काम को बखूबी तरह से निभाते हुए वो भी शहीद हो गए। परमात्मा उनके भी आत्मा को शांति दे। मैं उमेश पाल, संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह तीनों लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा? खड़ी के अंदर भावबा। अपराधी बेखौफ, खौफ से जनता डरी, कैसे बची है अब सम्मनावा संगम का नगारी। अपराधी बेखौफ, खौफ से जनता है डरी, कैसे बची है अब सम्मनवा संगम की नगरी। साथियों, 18 साल पहले इसी प्रकार की वारदात स्वर्गीय राजू पाल, पूर्व विधायक राजू पाल जी के साथ हुई थी। आज ऐसी ही वारदात फिर अधिवक्ता उमेश पाल साहब के साथ हुई, कल और किसी के साथ हो सकती है। शासन प्रशासन ढांढस देते हैं, नेता लोग ढांढस देते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। क्या भरोसा किया जाए, किसकी सरकार पर भरोसा किया जाए? प्रमाण मिला क्या? सीसीटीवी फुटेज से अपराधी चिन्हित भइले। सीसीटीवी फुटेज के द्वारा, कैमरा के द्वारा अपराधियों की कुछ पहचान की गई। साथियों, अतीक अहमद, उनका भाई अशरफ, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उनके दोनों बेटे असद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम समेत पूरे कुनबे के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। किसके द्वारा? उमेश पाल जी की पत्नी के द्वारा। पूरा विश्वास है। और सीसीटीवी कैमरे से पुलिस ने 3 शूटरों का पहचान भी कर लिए।
असद, अरमान और गुड्डू मुस्लिम, जिनमें से एक आरोपी जो कि अतीक का ड्राइवर था, पुलिस एनकाउंटर में मारा भी गया। बाबूजी कहना है, सीसीटीवी फुटेज से अपराधी चिन्हित भइले, हत्या के पीछे गंगवार आगे भइले। अरे राजनीति का रोटी सेके नेता सगरीब, कैसे बची है अब सम्मनवा संगम के नगारी। किस पर भरोसा किया जाए? सही आदमी, सम्मानित आदमी, प्रतिष्ठित आदमी जो अपना मेहनत करके कमाना खाना चाहता है, उसके ऊपर जुर्म ढा रहे हैं लोग। कैसा देश है, कैसा राज्य है। शासन प्रशासन के लिए क्या कहा जाए? कहना है, शासन और प्रशासन खाली देखला तमाशा, जनता को झूठा दिहल जात बा दिलासा। अरे गोली का जवाब अब गोली से देवे के परी, कैसे बची है सम्मनवा संगम के नगारी। जनता को झूठा दिहल जात बा दिलासा, गोली का जवाब अब गोली से देवे के परी, कैसे बचे हैं सम्मनवा संगम के नगरी। ये तो भैया राजनीतिक भाषा हो गई। तमाम पार्टी के लोग आई हैं और खाली दिलासा दी हैं, कहें अब कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन साथियों, मैं उन राजनीतिक पार्टी के भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी के लिए रोटी सेकना चाहते हैं तो इस प्रकार की श्रद्धांजलि नहीं चाहिए। अगर कुछ करना है तो सोशल मीडिया से कुछ नहीं होगा, फेसबुक से कुछ नहीं होगा, फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो एक मंच पर एक विचार बनाकर आना होगा। अगर कुछ करना है, सरकार को मजबूर करना है, दोषियों को सजा दिलवाना है, तो एक मंच पे आना होगा, एक विचार से चलना होगा। एक ड्राइवर एनकाउंटर में मारा गया तो लोग सोच रहे हैं कि एक विकेट गिर गया, एक मारा गया, अभी और मारे जाएंगे। साथियों, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब से सरगना को नहीं एनकाउंटर किया गया, उनके दोनों बेटों को नहीं एनकाउंटर किया गया, तो कैसी सजा? ऐसे मारे जाएंगे देश के भावी अच्छे आदमी, गोलियां चलती रहेंगी, माफियाओं का, डानों का मनोबल बढ़ता रहेगा। बिरहा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं साथियों कि अगर आप लोगों को कुछ करना है तो एक मंच पर आना होगा। सुनवाई के मामले में कहना है कैसे भैया? एक मंच पर आके सब ही भरबा जब हुंकार, एनकाउंटर दोषी होई हम, सरकार होई लाचार। एक मंच पे आके आवाज देबा तब एनकाउंटर हुई। कैसे? अरे संभव के संभव बनावे के परी, तो कैसे बची है अब सम्मनवा संगम का नगारी। ए भैया, श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा है। डेली 10-20 उच्च स्तर के नेता, उच्च स्तर के अधिवक्ता आ रहे हैं सांत्वना देने के लिए। डेली आ रहे हैं। अभी तो चौथा दिन है। बताऊं कितना बाबूजी स्वर्गीय उमेश पाल के 2 जाबाज सिपाही हत्याकांड को गाने में
तो जरूर मुझे रुवाई आ रहा है। मैं रो रहा हूं, मुझे गाने का शौक नहीं था। तमाम साथियों ने मुझे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कहा कि भैया बहुत बिरहा आप गाते हैं, क्या इनकी आवाज को आप बुलंद नहीं करेंगे? साथियों, शोक संवेदना में मुख्य रूप से उनके घर तमाम लोग आए। मैं कुछ लोगों का नाम ले रहा हूं जो कि आज तक आए हैं। अभी कितने लोग आएंगे? माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, सांसद राजा रामपाल, सांसद केसरी देवी पटेल, प्रदेश अध्यक्ष अपना दल राजकुमार पाल, सांसद नागेंद्र पटेल, दबंग नेता शुभम पाल, विधायक संजय गुप्ता, बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल, राउपा अध्यक्ष बाबू रामपाल, समाज सेवी अखिलेश प्रकाश पाल, एडवोकेट रितेश श्रीवास्तव, बंटी सिंह जी, सुभाष पाल हरदोई और जेपी धनगर, बिरहा गायक कमलेश पाल, विधायक वाचस्पति सिफर्ड धामू पाल, रामरूप पाल, एडवोकेट विवेक टाइगर, सुशील यादव और राजेश कुमार पाल, एसडीएफ प्रदेश अध्यक्ष प्रयागराज। तमाम हजारों लोगों ने आकर के ढाढ़स बधाया। आरएसपी के लीडर अनिल कुमार पाल, स्वर्गीय भागवत पाल के सुपुत्र जय सिंह पाल, तमाम ऐसे लोगों ने सांत्वना दिया। लेकिन मैं साथियों आप लोगों से एक विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से सांत्वना देने से काम नहीं चलेगा। जगह जगह कैंडल मार्च निकालकर जगह जगह हमको शासन प्रशासन को बताना होगा कि इस प्रकार हम नहीं मानने वाले हैं। हमें ईंट का जवाब पत्थर से चाहिए। अगर एनकाउंटर जब तक नहीं होते हैं, एक विकेट गिरने से काम नहीं होगा। कैप्टन समेत समस्त खिलाड़ियों का विकेट जब गिरेगा तब सर्व समाज को शांति मिलेगी। हमारे जाबाज सिपाही राघवेंद्र सिंह को, संदीप निषाद को, अधिवक्ता उमेश पाल को, स्वर्गीय राजू पाल को, तब जाकर के शांति मिलेगी उनकी आत्मा को। बाबूजी, एक बात और कहना चाहूंगा। इस बिरहा को लिखवाने में, पल पल की जानकारी देने में मेरा छोटा भाई मिर्जापुर जिले का सम्मान है। दिनेश पाल उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात है। उसी एरिया में जिनकी ड्यूटी अधिवक्ता माननीय उमेश पाल जी के ही दरवाजे पर लगी थी। मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं दिनेश बाबू। आप जहां रहो खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। अंतिम में कहना है, गुरमहाल गुरु हरिवंश जी रमाकांत हरिधाम, श्री राम रघुवर फुल्लर कहे उमेश गए परम धाम। ए भैया लड़ाई आर पार का होई, ए बाबू लड़ाई आर पार का होई, कमलेश राम वृक्ष का गीत जमाना गा।